हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम। आज की वीडियो में अपन गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में अपन ने सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल के बारे में पढ़ा था कि पृष्ठ समाकलन क्या होता है और आयतन समाकलन क्या होता है, किस तरह से ये डिफाइन होती है। और ये जो थ्योरम है ये अपनी उन्हीं पर बेस्ड है कि जो अपना पृष्ठीय जो समाकलन होता है और जो अपना आयतीय समाकलन होता है ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड कैसे होते हैं। तो सबसे पहले अपन इसके स्टेटमेंट को देखेंगे और फिर इसके एग्जाम्पल्स को अपन सॉल्व करेंगे। तो देखिए इस थ्योरम के स्टेटमेंट को देखते हैं अपन। तो थ्योरम के स्टेटमेंट के अंदर अपने पास में गिवन होता है कि कोई एक सदिश फलन अपने पास में गिवन होता है, एफ वेक्टर है, और उसके लिए अपने को यहाँ पर क्या दिखाना होता है, किसी पृष्ठ समाकलन की अगर अपन बात करते हैं तो वो जो अपना आयतन उस फंक्शन के डाइवर्जेंट के आयतन समाकलन के बराबर होता है। ठीक है, अगर मैं लैंग्वेज के रूप में लिखना चाहूँ तो अपन लिखेंगे यहाँ पे किसी सदिश फलन है f का किसी बंद क्षेत्र। यहाँ पे आप देखिएगा जो रीजन लेते हैं वो हमेशा कैसे रहता है, अपन क्लोज रीजन डिफाइन करते हैं। क्लियर है। बंद क्षेत्र के लिए अगर अपनी बात की गई है, बंद क्षेत्र में परिसीमा पर लिया गया, परिसीमा यानी बाउंड्री पे, इसमें बाउंड्रीज पर डिफाइन होता है, परिसीमा पर परिभाषित पृष्ठीय जो समाकलन होता है, ठीक है, वो उस फलन के आयतन डाइवर्जेंट के आयतन समाकलन के बराबर है। वह उस फलन कौन सा है अपना, f चल नहीं रहा है, ठीक है, इसमें आपने डिफाइन कर रखा है, उस फलन के डाइवर्जेंट पहले आपको बताया हुआ है कि डाइवर्जेंट किस तरह से अपन डिफाइन करते हैं। डाइवर्जेंट के आयतन समाकलन के बराबर होता है, आयतन समाकलन के बराबर होता है। क्लियर है। ये इसका स्टेटमेंट देखते हैं, क्लियर रहता है अपना। अब इसका अगर अपन मैथमेटिकल फॉर्म देखना चाहें तो किस तरह से करेंगे। अपने को पता है जो भी अपना पृष्ठीय समाकलन होता है उसको अपन एस से डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये एफ हो गया, ठीक है, कोई भी अपना जो एफ है, ठीक है, उसका एन केप के साथ क्या करवाना है, डी एस या डी ए लिख सकते हैं अपन, इसको पृष्ठीय समाकलन है अपना। ठीक है, ये जो है ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा वॉल्यूम इंटीग्रल के लिए, किसके, डाइवर्जेंट ऑफ एफ के वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर होगा। और वॉल्यूम इंटीग्रल को अपन यहाँ किससे दिखाते हैं, डी बी से दिखाते हैं। अब इसके स्टेटमेंट को एक और रूप में भी यहाँ पर लिखा जा सकता है। दो तरीके होते हैं इसको, अगर अपन कार्टेशियन फॉर्म में दिखाना चाहें तो कार्टेशियन फॉर्म में ये किस तरह से दिखेगा, डबल इंटीग्रल। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म मतलब अपन ने इसके दूसरे रूप को भी तो देखा ही था ना, इनके जो आयतन समाकलन है और इनके। ठीक है, तो कार्टेशियन फॉर्म में इसको क्या लिखेंगे, F1 dy dz प्लस F2 dz dx प्लस F3 dx dy। ये अपना किसका मान है, इसका मान है। ठीक है, ये अपन ने इसको खोला है और ये किसके बराबर होगा। अब देखो डाइवर्जेंट ऑफ एफ है तो डाइवर्जेंट ऑफ एफ अपन जानते हैं कि ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, और दोनों का क्या हो रहा है यहाँ पे, स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है। ठीक है, तो वॉल्यूम इंटीग्रल के लिए यहाँ पे अपना क्या आता है, ट्रिपल इंटीग्रल यूज़ करते हैं अपन। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड, और बाहर क्या आ जाएगा, डी एक्स डी वाई डी जेड। ये कहाँ से आया है, अपन ने डी वी की जगह इसको रिप्लेसमेंट किया है। तो ये इसका थ्योरम का स्टेटमेंट रहता है, ये इनका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन रहता है। ठीक है, तो इस तरह से अपन कर सकते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल जो है उसको अपन सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
अब अपने पास में यहाँ पर इनकी जो लिमिट्स होगी वो भी डिफाइन होगी किसी कार्य के लिए, और उनका अपने को क्या करवाना होगा, सदिश समाकलन अपने को डिफाइन करना होगा। ठीक है, पृष्ठीय समाकलन हो और अपने को जब लिमिट्स जो है वो 3 दे रखी हो तीनों के लिए, तो अपन उसको वॉल्यूम इंटीग्रल की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में अपने पास में गिवन है एफ वेक्टर जो है वो अपने पास गिवन है 4xz आई केप माइनस वाई स्क्वायर जे केप प्लस वाई जेड के केप। ये क्वेश्चन में अपने को एफ वेक्टर की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, उसके बाद और अपने को दे रखा है कि इनकी लिमिट्स क्या है, लिमिट्स x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 1 दे रखी है, y इक्वल्स टू 0 से y इक्वल्स टू 1 दे रखी है, और z इक्वल्स टू 0 से z इक्वल्स टू 1 दे रखी है। तो इस तरह से अपनी लिमिट डिफाइन है। अब देखो लिमिट जो है वो तीनों वेरिएबल्स के लिए डिफाइन है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे अपन इसको आयतन इंटीग्रल की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। वैल्यू किसकी निकालनी है, अपने को पृष्ठीय समाकलन की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू अपने को इसकी निकालनी है, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू अपन जानते हैं, अगर इसको मैं डबल इंटीग्रल से दिखा देती हूँ। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है वो अपने किस तरह से हो जाएगा, यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंट ऑफ एफ वेक्टर डॉट यहाँ पे और dv। ठीक है, इसी तरह से करेंगे। अब देखो पहले अपन डाइवर्जेंट ऑफ एफ वेक्टर जो है उसको डिफाइन कर लेते हैं। तो डाइवर्जेंट ऑफ एफ वेक्टर डिफाइन कर लीजिए, तब तक अपन लिमिट्स को अप्लाई नहीं करते हैं, पहले अपन डाइवर्जेंट ऑफ एफ वेक्टर। अब देखो डाइवर्जेंट क्या होता है, डेल अपॉन डेल एक्स आई केप डेल अपॉन डेल वाई जे केप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के केप। ये तो अपने डाइवर्जेंट की वैल्यू होती है। और इसके साथ एफ वेक्टर को अपने को क्या करवाना है, स्केलर प्रोडक्ट। तो 4xz आई केप माइनस वाई स्क्वायर जे केप प्लस वाई जेड के केप। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, dv अपना यहाँ पर साथ में चल ही रहा है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखो अपन क्या करवा देते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करवा देते हैं, ट्रिपल इंटीग्रल। अब देखो x के रेस्पेक्ट में करना है पहले का, आई केप का आई केप से मल्टीप्लाई होके 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 4z। ठीक है, उसके बाद अपने बात आएगी y वाला तो माइनस का 2y और अगले का आएगा प्लस का y। तो इसको अपन लिख सकते हैं माइनस का y, आगे dx dy dz। अब अपन इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे और इसको यहाँ पर इंटीग्रेट करवा के आंसर फाइंड आउट करें। लिमिट आपको दिख रही है 0 से 1 है तीनों ही वेरिएबल्स की। ठीक है, तो लिमिट अप्लाई करेंगे और आंसर को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए अपने पास रहेगा 0 से 1, 0 से 1 और 0 से 1। ठीक है, 4z माइनस वाई डी एक्स डी वाई डी जेड। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर जानते हैं कि ट्रिपल इंटीग्रल के अंदर एक चीज़ यहाँ पर होती है कि यहाँ पर जो लिमिट होती है वो किसकी होती है, सबसे लास्ट वाले वेरिएबल की होती है। ठीक है, सबसे अंदर वाली लिमिट सबसे लास्ट वाले वेरिएबल की होती है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर अगर अपन देखें तो किसकी रेस्पेक्ट में अपने को डिफरेंशिएशन करवाना, सॉरी इंटीग्रेशन करवाना है, z की रेस्पेक्ट में अपने को इंटीग्रेशन करवाना है। तो z की रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करवा के अपन उस पर क्या कर देते हैं, लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो 4z का जब z की रेस्पेक्ट में करवाएंगे तो क्या आ जाएगा 2z² और y का करवाएंगे तो क्या आएगा yz। 0 से 1 इस पर लिमिट है, dx और dy जो है वो अपने एज इट इज रहेगा। क्लियर है। अब देखो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। अब लिमिट पुट कर देते हैं पहले और लिमिट पुट करके फिर आंसर को फाइंड आउट करते हैं। तो जब अपन ने z की लिमिट यहाँ पे पुट की, ये 0 से 1, ये भी 0 से 1, ये हो गया 2 और ये हो गया y dx dy। अब किसकी रेस्पेक्ट में करवाना है, दूसरा यहाँ पे वेरिएबल कौन है, दूसरी लिमिट होगी यहाँ पर y की। तो y की रेस्पेक्ट में अपने को क्या करवाना है, इसको डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट करवाना है। ठीक है, तो इंटीग्रेट करवा देते हैं।
ये 0 से 1 लिमिट रही यहाँ पे, और ये हो गया 2y और ये हो गया y²/2। लिमिट लगा देते हैं 0 से 1 और यहाँ बच जाएगा dx। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर वैल्यू जो है वो अपनी बच जाएगी। अब अपन आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर से इसमें लिमिट पुट करके इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो देखिए अपने पास क्या बनेगा, अपन फाइंड आउट कर रहे हैं इसकी वैल्यू a फैक्टर डॉट n कैप ds की। ठीक है, अब देखो 0 से 1 ये अपन ने यहाँ पे रखा तो ये बना 2 माइनस 1/2। तो जब अपन ने इसको सॉल्व किया तो अपने पास आएगा 3/2 और यहाँ पे आएगा dx। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो अपने पास कितना आ जाएगा। अब इसको अपन वापस डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट करवाते हैं तो 3/2x आ जाएगा और 0 से 1 क्या है, लिमिट है, तो x की लिमिट अपने को 1 रखनी है, 0 से तो ये 0 हो जाएगा। तो ये आंसर जो होगा इसका क्या आ जाएगा मेरे पास से 3/2 जो है वो डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अपन यहाँ पे पृष्ठीय समाकलन को आयतन समाकलन की हेल्प से क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना यहाँ आज का वीडियो था जिसमें अपन ने गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम के बारे में देखा था, गॉस का अपसरण प्रमेय अपन ने देखा था। पहले उसके स्टेटमेंट को देखा, फिर उसके मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखा, और फिर अपन ने क्या देखा है उसे एक एग्जाम्पल सॉल्व किस तरह से करते हैं, अलग अलग लिमिट्स की हेल्प से किस तरह से ये डिफाइन हो सकता है, उसको अपन ने आज के वीडियो में देखा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखना, और कुछ भी नहीं समझ में आता आपके तो आप मेरे साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।